21 जून 2020 को पड़ने जा रहे सूर्य ग्रहण से क्या कोरोना की बीमारी खत्म हो जाएगी? यही है हमारी आज की इस वीडियो का विषय। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। बहुत सारी भविष्यवाणियां इस बात को लेकर की जा रही हैं कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है, इस सूर्य ग्रहण में कोरोना महामारी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। उसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, वहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई है और 21 जून को जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तब इस बीमारी का समापन हो जाएगा। ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सभी लोग इस बात के इच्छुक होंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या सूर्य ग्रहण महामारी को खत्म कर देगा? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। ग्रहण जो पड़ता है वो क्या कभी शुभदायक होता है? एक बात, क्योंकि जब सूर्य या चंद्रमा स्वयं संकट में आ जाते हैं ग्रहण काल में, उस समय कहा जाता है कि भगवान की पूजा आराधना करो, ठीक है ना। तो जब वह स्वयं संकट में आ जाते हैं तो सोचने का विषय यहां पर यह है, तब क्या ग्रहण से शुभ फल मिल सकता है? अब हम आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे कि कोरोना महामारी का सूर्य ग्रहण से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, तब आप इस बात को जान जाएंगे कि ग्रहण का पड़ना अथवा ना पड़ना, इससे महामारी का कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको विस्तार से एक एक बात समझाते हैं, आप समझते जाइएगा। सूर्य ग्रहण पड़ा 26 नवंबर, माफ कीजिएगा 26 दिसंबर 2019 को। महामारी की शुरुआत हुई ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि चाइना की एक वेबसाइट है जिसका नाम है साउथ चाइना मॉर्निंग। उस वेबसाइट में एक लेख लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि सरकारी दस्तावेज में यह बात पूर्ण रूप से लिखी हुई है कि कोरोना का सबसे पहला मरीज चाइना में 17 नवंबर को मिला था। जब कोरोना का पहला मरीज 17 नवंबर को मिला था तो सूर्य ग्रहण का वहां पर क्या मतलब है? ठीक है, अब कोई भी बीमारी शुरू होती है तो धीरे धीरे शुरू होती है और एक बड़ा रूप ले लेती है। अब यह आपको समझना है कि यह बीमारी किस कारण से फैल रही है, उसका समापन कैसे होगा, इसका आखिर पूर्ण रूप से यह खत्म कब होगी और कैसे होगी, वो समझ लीजिए। यह बीमारी फैल रही है इस वजह से कि शनि और गुरु बृहस्पति एक साथ हैं। अब 5 नवंबर 2019 को बृहस्पति और शनि एक साथ थे धनु राशि में। अब यहां पर जब बृहस्पति और शनि का मिलन हुआ, अब शनि क्या है, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ऑक्सीजन है, सांस है। शनि क्या है? जब किसी पे 7.5 या ढैया चलती है तो कहते हैं पीपल की पूजा करो। क्यों करो? क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है। वहां जाओगे, पूजा करोगे, 10-15 मिनट वहां बिताओगे, ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि शनि की महादशा में, शनि की 7.5 ढैया में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसको पूर्ति करने के लिए हमें पीपल की पूजा से जोड़ दिया गया है। बीमारी क्या है? इन्फेक्शन, वायरल। कौन देता है? राहु, शनि, इन्फेक्शन, ठीक है ना। कहां का है? छाती का। कारक कौन है? शनि। क्या रुक करके मौत होती है? सांस। कारक कौन है सांस का? बृहस्पति। वायु, बृहस्पति, प्राणवायु। और शनि जहरीली वायु, क्योंकि शनि ग्रह को कहते हैं गैस दानव, गैस का गोला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शनि
और बृहस्पति का मेल चल रहा है, साथ में केतु का भी मेल चल रहा था धनु राशि में, इस कारण से ये हुआ। और हमने इससे पिछली वीडियो बनाई है, हम उसका लिंक आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिएगा, जिसमें हमने बताया है कि कोरोना की खत्म कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब हमने बताया। और पहले ये जो बृहस्पति केतु और शनि का योग बना, वो पहले कब कब बना और उस समय कौन कौन सी महामारियां या कौन कौन सी समस्याएं फैली थी, ठीक है ना। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कि इस बात को लेकर के क्या ग्रहण से खत्म होगी बीमारी। तो देखिए, तो 5 नवंबर को बृहस्पति और शनि एक साथ हो गए, ठीक है। उसके बाद 17 नवंबर को पहला केस आ गया, महामारी शुरू हो गई, शुरुआत हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 15 दिसंबर तक 17 मरीज हो गए थे चाइना में, और 20 दिसंबर 2019 तक 60 मरीज हो चुके थे। अभी यहां ग्रहण नहीं पड़ा है, लेकिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं चाइना के अंदर। और हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर 26 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ गया, 6 ग्रहों को एक साथ लेकर एक राशि में, धनु राशि के अंदर, जहां पर शनि और बृहस्पति का मिलन था, वहीं पर यह ग्रहण पड़ गया। अब ग्रहण पड़ा, महामारी तो पहले से चली आ रही थी, ग्रहण पड़ा तो लोगों ने इसको जोड़ दिया सूर्य ग्रहण से कि सूर्य ग्रहण पड़ा है, इस वजह से यह महामारी फैलती जा रही है। सूर्य ग्रहण भी पड़ गया। अब आया जनवरी का महीना 2020 का, तो 24 जनवरी 2020 को शनि बृहस्पति को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि यह बीमारी धीरे 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 दुनिया में फैलती चली जा रही है, और भारत में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। आम जनता अपने रोजमर्रा के काम ऐसे ही कर रही थी इस जनवरी तक। फिर क्या होता है, शनि ने ट्रांसलेट लिया, मकर में चले गए 24 तारीख को। बीमारी धीरे धीरे अब फैलती चली जा रही है, अब बड़ा रूप लेती चली जा रही है, क्योंकि शनि अपनी राशि में आ गए। शनि क्या है, जनता, ये भी ध्यान करिएगा, पब्लिक, आम पब्लिक, ये शनि है। अब क्या हुआ, तो आम पब्लिक में यह बीमारी फैलना शुरू हो गया। इसके बाद 30 मार्च को गुरु और शनि यानी कि बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय कहा जा रहा था कि गुरु बृहस्पति केतु के साथ है, इसलिए बीमारी फैल रही है। जब गुरु बृहस्पति मकर राशि में चली जाएंगे तब ये बीमारी खत्म हो जाएगी। और उस वीडियो में हमने बताया था पिछली वाली में, बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है ना। और वैसा ही हुआ। अब 22 तारीख को लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। 22 मार्च को लॉकडाउन कर दिया गया, और शनि और बृहस्पति मकर राशि में 30 तारीख को आ चुके थे। फिर देखिए आप तबाही का मंजर, चारों तरफ बीमारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये कारण बनने लगे क्योंकि बृहस्पति और शनि एक साथ। फिर क्या हुआ, फिर ये जो मकर राशि में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, जब तक ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे तब तक महामारी खत्म नहीं होगी। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बस ये एक योग ऐसा है जो इस बीमारी की जड़ है। ये योग खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाएगी। अब कब होगा खत्म और कैसे खत्म होगी बीमारी, ये भी जान लीजिए। वीडियो को विस्तार से देखिएगा, 10-5 मिनट निकाल के। ये जानकारी हमने बहुत अध्ययन करके इकट्ठा की है, तब हम आपके आगे रख रहे हैं। एक ग्रहण पड़ गया 26 तारीख में तो बीमारी शुरू हो गई, और एक ग्रहण पड़ जाएगा 21 जून को तो खत्म हो जाएगी। ग्रहण नहीं पड़ता तो खत्म नहीं होती क्या? या ग्रहण पड़ता 4 महीने और बाद या 6 महीने बाद, तब खत्म होती क्या? ग्रहण से कोई मतलब नहीं है इसका, जो जोड़ दिया गया है। अब देखिए, जब मार्च तक का महीना याद करिए आप, खास करके भारतवासियों के लिए बात हो रही है। आम जनता मार्च के महीने में, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था 22 तारीख का, एक आम जिंदगी जी रही थी। महामारी दुनिया में फैल रही थी, लेकिन भारतवासी आम जिंदगी जी रहे थे, और हर देश में लॉकडाउन नहीं हुआ था। धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। कब से अधिक शुरुआत हुई इसकी?
अप्रैल का महीना, जैसे ही बृहस्पति और शनि एक साथ आए, बीमारी तो पैर से फैलती हुई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि शनि और बृहस्पति का योग बना है और उसके बाद में अलग अलग हुए हैं। बीमारी शनि ने अपने घर में जाकर फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही फिर से एक हो गई 30 तारीख को, फिर देखिए भारत के अंदर कितने नए नए केस निकल के आए। अप्रैल के महीने में भरमार हो गई। उसके बाद अभी भी ये योग लगातार चल रहा है और ये योग 30 जून 2020 को टूटेगा, क्योंकि शनि, माफ कीजिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में हो जाएंगे और फिर वापस अपने राशि धनु में आ जाएंगे। शनि अपने घर में, गुरु अपने घर में। अब यहां से धीरे 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 शुरुआत हो जाएगी बीमारी के समापन की। यानी कि आप मान लीजिए कि जुलाई के महीने से आपको यह परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे कि अब बीमारी नाम मात्र की रह गई है। लेकिन कब तक के लिए है? अभी 30 जून 2020 तक है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से समाप्त मत समझिएगा, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। कुछ कुछ केस मिला करेंगे। जो एक भय का वातावरण है वो खत्म नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। 20 नवंबर 2020 को पुनः गुरु और शनि का मेल होगा मकर राशि में। बृहस्पति फिर मकर राशि में पहुंच जाएंगे। यहां से पुनः स्टार्टिंग होगी, थोड़े से केस बढ़ने लगेंगे, फिर से बढ़ने लगेंगे इस बीमारी को लेकर। अब इस बीमारी को लेकर या कोई और नई बीमारी निकल आए, कुछ इस तरह की नहीं कह सकते, पर इन्फेक्शन और जो चल रहा है कोरोना को लेकर, इस तरह की यही बीमारी या कोई और फिर से शुरू हो जाएगी। और 6 अप्रैल 2021 को गुरु प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में और यहां से यह बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। कोरोना क्या होता है सब भूल जाएंगे। चर्चा किया करेंगे 2020 में ऐसा भी हुआ था, लेकिन बीमारी नहीं होगी। कब से? 6 अप्रैल 2021 से। आपको राहत कब से मिल जाएगी? अब जो है जुलाई के महीने से। नवंबर तक बहुत बढ़िया चलेगा। नवंबर की, जैसे हमने बताया कि नवंबर में यानी कि 20 नवंबर से फिर कुछ शुरुआत होगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन होगी, फिर भी होगी। केस मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे बीमारी घटी थी, फिर से बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन पूर्ण समापन, इसका जो ब्रेक लगेगा वो 30 अप्रैल 2021 को लगेगा। अब जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिस पर ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि ये ग्रहण पड़ेगा तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसमें 6 ग्रह, इसमें 6 ग्रह तो वक्र अवस्था में है। अब राहु केतु तो वक्री रहते ही हैं, उसके अलावा इसमें बाकी के 4 ग्रह और वक्र अवस्था में है, तब यह ग्रहण पड़ रहा है। शुक्र भी अस्त होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब शुक्र अस्त हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? आपदाएं शुरू हो जाएंगी। एक बात तो बता दें हम आपको इसी वीडियो में कि ये जो महामारी को लेकर बात हो रही है, ये महामारी तो चली जाएगी जुलाई से, लेकिन और संकट मंडराएंगे, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, तूफान आ सकता है, सुनामी आ सकती है, भूकंप आ सकता है, क्योंकि शुक्र अस्त होने वाले हैं। ये ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और सबसे मेन चीज इसका आप ध्यान रखिएगा, महंगाई बहुत हो जाएगी, बहुत महंगाई होने वाली है। 1 रुपए की चीज 3 रुपए की हो जाएगी। यह भी अब आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने से। आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को अपना सेव करके रख लीजिएगा और जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो महंगाई की उत्पत्ति होने वाली है। सरकार, यहां पर सरकार के लिए कहूंगा मैं इस चीज को लेकर कि सरकार बैलेंस नहीं बना पाएगी महंगाई को लेकर। ऐसी स्थिति आने वाली है। बीमारी से तो 2-4 हो रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो आप निकल जाओगे इससे बाहर, लेकिन इस महंगाई से कैसे बाहर निकलोगे जो आने वाली है और कब तक रहेगी ये भी मैं आपको बता देता हूं।
नवंबर तक तो कमर तोड़ देगी, उसके बाद में धीरे धीरे करके कम होगी। ठीक है ना। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये जो जानकारी मैंने दी है आपको ये समझ में आएगी। आप देखेंगे, इसके पहलू पर ध्यान देंगे, आगे पीछे हर पहलू पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह बीमारी गुरु बृहस्पति और शनि से है। और हम इसके बाद कुछ दिनों बाद हम एक वीडियो देंगे जो कि सूर्य ग्रहण पर होगा। उसमें हम बताएंगे किस राशि के लिए खराब है, किसके लिए अच्छा है और क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि मिथुन राशि में घटित होगा तो मिथुन राशि ज्यादा खराब हो जाएगी इस सूर्य ग्रहण से। तो विस्तृत जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख नहीं पाते, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप एक काम करें, हमने एक ऐप बनाया है और उस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहां से आप हमारे उस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप उस ऐप के द्वारा हमारी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो है। कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, और वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता। ये वीडियो आपने देख ली, इसके बाद आपको पता ही नहीं कि दूसरी वीडियो कौन सी है। ठीक है ना। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप को खोल करके देखा करिए, उस पर आपको वीडियो मिलती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो वो भी बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर से पुनः, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। यदि आपको किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री एवं माला, रत्न, यंत्र, शंख इत्यादि कोई भी सामान की आवश्यकता है तो आप हमारी वेबसाइट www.jdjastrology.com पर जाकर खरीद सकते हैं, या आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। हमारे यहां से जाने वाली हर एक सामग्री पूर्ण रूप से शुद्ध होती है एवं उसको प्राण प्रतिष्ठित करके ही आप तक पहुंचाया जाता है। तो एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें।